अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। रमज़ान के बाद आज मैं आप लोगों से मुलाकात हो रही है। रमज़ान में इबादत की वजह से घर के काम, बच्चों में, सब में टाइम काफ़ी कम मिला जो मैं आप लोगों से बात कर पाती। मैंने कहा था मैं आप लोगों से इंशाल्लाह बातें करती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी मोहम्मद अहमद के बारे में। आज मैं आप लोगों से जो बात कर रही हूँ वो है मोहम्मद अहमद के दाँतों के बारे में। मोहम्मद अहमद जब बहुत छोटे से, तो मोहम्मद अहमद के दांत काफ़ी टाइम से, यानी छोटे से ही थे तो झड़ चुके थे, पता नहीं किस वजह से। शायद कुछ कमी थी मोहम्मद अहमद में, जिसम में किसी चीज़ की कमी थी या कमज़ोरी थी, इस वजह से मोहम्मद अहमद के दांत ना काफ़ी पहले ही झड़ चुके थे। इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता था मोहम्मद अहमद का मेन मसला खाने का शायद दांतों का ही है। ऑटिज्म बच्चों में वैसे मसला होता है खाने का, कि वो काफ़ी चीज़ें खा नहीं पाते, बच्चे तंग करते हैं खाने में। लेकिन मुझे एक इशू मोहम्मद अहमद का जो लगता था वो ये भी लगता था कि मोहम्मद अहमद के दांत काफ़ी झड़ चुके थे। मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह कि मोहम्मद अहमद के दांतों का क्या हाल हुआ है। मोहम्मद अहमद जब छोटे थे तो मोहम्मद अहमद को हम चेकअप के लिए लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन गए भी, एक दफ़ा शायद हम गए भी थे। हमने बहुत मुश्किलों से मोहम्मद अहमद का चेकअप करवाया था। मोहम्मद अहमद 2 साल के होंगे तकरीबन। तो मोहम्मद अहमद के दांतों में दर्द उठा था, काफ़ी खतरनाक दर्द उठा था। वो बच्चा बता भी नहीं पाता था, लेकिन इतना रोता था, इतना रोता था हाथ रख के। फिर मैं शहर में क्लफ्टन पे एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उनके पास लेकर गई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो ये ऑटिज्म था, चेक नहीं करवाया था। बहुत मुश्किल से हमने उस वक्त चेक करवाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मेन में इन बच्चों को अभी दवाई दे ही नहीं सकता, इस बच्चे को इतना छोटा है ये, इसकी कोई दवाई है भी नहीं। इनके दांत जो झड़ रहे, इतने खतरनाक झड़ चुके थे। तो रूट किनाल, या मसला रूट किनाल का ही बताया था, और फीलिंग का। तो उस वक्त तो 2 साल के बच्चे की क्या फीलिंग, 2.5 साल के बच्चे की फीलिंग होती दांतों की। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने सिर्फ एक ही हल बताया था कि इनको आप ब्रश और करवाएं लाजमी, 2 टाइम 3 टाइम ब्रश करवाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको ब्रश करवाना स्टार्ट करा तो इनका वो दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब मैं मोहम्मद अहमद को, माशाल्लाह मोहम्मद अहमद 6 साल के हो चुके हैं। कल मोहम्मद अहमद को मैं चेकअप के लिए लेके गई, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह। और उनके पास काफ़ी, मैंने उनसे बात जब इनके बारे में बताया, मोहम्मद अहमद के बारे में कि ये ऑटिज्म है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास ऐसे बच्चे काफ़ी आ चुके हैं और उनको मैंने चेक करा है। तो उनका उनका रवैया डॉक्टर का बहुत अच्छा था इन बच्चों के, इसके साथ, मोहम्मद अहमद के साथ। और हम देखते हैं कि वो मोहम्मद अहमद ने, आप लोग देखिएगा वीडियो में कि किस तरह मोहम्मद अहमद ने चेकअप करवाया। आप लोगों ने वीडियो में देखा मोहम्मद अहमद ने किस तरह माशाल्लाह चेकअप करवाया दांतों का। मुझे उम्मीद नहीं थी मोहम्मद अहमद इतना अच्छा चेकअप करवा लेंगे, दांत अपने दिखा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने कहा है माशाल्लाह मोहम्मद अहमद में कोई परेशानी की बात नहीं है। ये जो वक्त से पहले झड़ चुके हैं, झड़ तो गए, लेकिन आएंगे अपने टाइम पे ही, और इंशाल्लाह सही आएंगे। अब मुझे अल्लाह का शुक्र, बेफिक्री हुई है, क्योंकि इनकी जो ओटी की डॉक्टर थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, काफ़ी टाइम से कह रही थी कि इनके आप दांत चेक करवा लें, दांत चेक करवा लें, कुछ मसला ना हो, बच्चा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि कोई मसले की बात नहीं है। मोहम्मद अहमद के दांत उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही आएंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मोहम्मद अहमद को दुआओं में याद रखिए, सब बच्चों को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह पाक मेरे बच्चे, सबके बच्चे, हम सब बहनों के, जो हम इतनी मेहनत और कोशिशें कर रहे हैं इन बच्चों पे, अल्लाह पाक वो सब हमारी रंग ले आए मेहनत, और इन बच्चों को इस काबिल बना दे कि इनको किसी की ज़रूरत ना हो। परवरदिगार इनको बिल्कुल ठीक कर दे, आमीन।